भविष्यवाणी 71। जो बच्चा मरकर फिर लौटा उसके पास था रहस्यमय खजाने का राज। कभी कभी जीवन अचानक बदल जाता है। कभी एक सपना पूरी जिंदगी को उलट पलट कर देता है और कभी किसी बच्चे की बातें इतिहास की जमी हुई परतों को हिला देती है। आज की भविष्यवाणी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जो न केवल पुनर्जन्म का प्रमाण बन गया बल्कि एक गुप्त खजाने का मार्गदर्शक भी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे गांव से। वह बच्चा करीब 6 साल का था। उसका नाम था विवेक। विवेक अक्सर अपने माता पिता से कहता, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मेरी असली माँ तो लाल रंग की साड़ी पहनती थी और मेरे घर के नीचे खजाना है। परिवार ने सोचा कि बच्चा कोई सपना देखता होगा, पर कुछ ही दिनों में वो ऐसे ऐसे स्थानों का वर्णन करने लगा जो गांव से 400 किलोमीटर दूर थे। स्वप्न में दिखने लगे पुराने दृश्य। रात को जब वो सोता तो उसकी नींद में एक मंदिर आता, एक खंडहर आता और एक जगह जहां सोने की ईंटें दीवारों में छुपी थी। विवेक कहता, मुझे जलाकर वहीं दफनाया गया था, लेकिन मैं लौट आया हूँ। बच्चे के दिखाई स्थान पर खुदाई हुई। एक टीवी चैनल ने यह बात सुनी और डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। विवेक को उस पुराने गांव ले जाया गया और चौंकाने वाली बात ये थी, वो सीधा एक खंडहर की ओर भागा जहां उसने कहा, यही मेरी लाश जलाई गई थी, यही सोने की दीवार है। और जब एएसआई की टीम ने वहां खुदाई की तो वहां से निकली प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं, तांबे की तिजोरी और एक हड्डियों का ढांचा। डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया, पर विवेक की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। विवेक की चेतावनी। विवेक बार बार कहता था, वो खजाना हर किसी को नहीं मिलेगा, वो जो लालच करेगा वो नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों ने प्रयास किया उस खजाने को पाने का, लेकिन उनमें से 3 लोग आज जीवित नहीं हैं। तांत्रिक की एंट्री। खजाने की खबर फैलने लगी। तभी वहां एक तांत्रिक आया। उसने विवेक को दूर भेजने की कोशिश की, पर बच्चा बेहोश हो गया और एक गहरी भाषा में कुछ बोलने लगा जो संस्कृत और पाली भाषा का मिश्रण था। क्या था वो बच्चा? क्या वो कोई पुनर्जन्म था या किसी विशेष आत्मा का आगमन? क्या कोई देवदूत बनकर आया था जो किसी युगांतकारी परिवर्तन की भूमिका बना रहा हो? भविष्यवाणी का रहस्य। जिस स्थान पर उसे मारा गया था वहीं से एक अगला युग प्रारंभ होगा। यह उसके स्वप्न में कही गई अंतिम बात थी। आज भी उस स्थान को लोग सत्यवाणी स्थान कहते हैं। इस भविष्यवाणी को सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े हुए? क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म, आत्मा और दिव्य रहस्य को? कमेंट में जय सत्यवाणी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रहस्यमय भविष्यवाणी के लिए जुड़े रहें। यह कोई कहानी नहीं, यह तो भविष्यवाणी है जिसे समय के साथ सत्य बनने का अवसर मिला। लेकिन क्या आप सच्चाई को पहचान पाए?